अस्सलाम वालेकुम। किसी भी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जी उस ट्रेनिंग या कोई भी सेशन उसको शुरू करने से पहले हम चंद कायदे व ज़वाबित, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वो बनाएंगे ताकि हम पूरी के पूरे जितने भी आने वाले दिनों में हमारे उस पे सेशंस होंगे उसको हम स्मूथली उसको कंडक्ट कर सकें। उसके लिए हमने बनाने कौन कौन से रूल्स है ताकि आसानी हो टीचर, स्टूडेंट्स या ट्रेनर और ट्रेनिस के दरमियान। सबसे पहले हम ये इस तरह करेंगे कि ऑडियंस जो हमारे ट्रेनिज होंगे उनको कहेंगे कि हम ये आपके साथ जितने दिन भी हैं वो गुजारेंगे। उसके लिए एक महज़म माशरे में जितने लोग भी होते हैं तो वो कायदे व ज़वाबित बनाते हैं ताकि उन पे चले और सेशंस या वो दुरानिया अच्छे से अच्छा गुजर सके। इसलिए हम इस ट्रेनिंग के लिए जो कायदे व ज़वाबित बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन, वो ये रखते हैं, ये मैंने खुद लिखे हुए हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी बी इन क्लास ऑन टाइम, कि जितने भी हमारी ट्रेनिंग टीचर्स होंगे वो टाइम पर क्लास में आएंगे। दूसरा हमारा ये होगा फॉलो इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, डायरेक्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस, कि जितने भी जो ट्रेनर होगा वो डायरेक्शन देगा या जो रूल्स होंगे उस ट्रेनिंग्स के या इंस्ट्रक्शन देगा ट्रेनिंग के दौरान, या जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी वजाहत जो ज़रूरी हो या देनी है उसको आपने फॉलो करना है, मतलब कि उन्हें ट्रेनिंग टीचर्स ने। अगला पॉइंट जो हो गया यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी लैंग्वेज भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। उससे मतलब ये है कि हमारी जितनी भी डिबेट होगी या जितने भी हमारी यहाँ पे बातचीत होगी ट्रेनिंग के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उस ट्रेनिंग के से रिलेटेड होनी चाहिए, उस प्रोफेशन के रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि लायनी या इधर उधर की बातें उसमें हों। सिर्फ और सिर्फ हमें बीइंग अ ट्रेनर और ट्रेनिंग हमें फोकस करना है जो हमारा सेशंस है या हमारी ट्रेनिंग है उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगला ये है कि जी अवॉइड पर्सनल डिबेट्स। हर आदमी को, ट्रेनर हो या ट्रेनी हो, उन्हें पर्सनल इश्यूज जो डिपार्टमेंटल हो या उसके अपने हो उनको इस सेशंस में या इस ट्रेनिंग में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर गुफ्तगू करनी है तो आपने ये जो पहला इससे पॉइंट था उसके मुताबिक होना चाहिए। अगली ये बात है ट्रीट द क्लासमेट विद रिस्पेक्ट, कि जितने भी ट्रेनी टीचर्स हैं उनको आपस में एज फ्रेंडली दूसरे को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देने से मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं वो गौर से सुने, उसके क्वेश्चन को आप लोग सुने। अगर एक तनकीद भी है वो इस्लाह के लिए होनी चाहिए, क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड होने चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ चंद वर्ड्स, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे नहीं हो सकता, या उसको आर्गूमेंट भी करना है तो उसके अंदर अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। अगला जो हमारा पॉइंट्स होगा लीव द क्लासरूम विद ट्रेनर्स परमिशन। मिसाल के तौर पर किसी ट्रेनी टीचर को कोई प्रॉब्लम सीरियस आ जाता है या उसने कोई बात करनी है, कहीं जाना है, या कोई कॉल इंपॉर्टेंट सुननी है, या कोई उसका कोई घरेलू प्रॉब्लम है, तो वो क्लास छोड़ने से पहले अपने जो ट्रेनर है उससे डिस्कस करके, उसको एतमाद में लेकर, उससे बातचीत करके तब उसने वो क्लास छोड़नी है, ना कि वो अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से जाए। तो ये जो हमने ये पहली बात की है वो महज़म अशरों में ये नहीं होता कि ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये बात नहीं है कि आप अगर आप खुद ये काम नहीं करेंगे तो आप अपने स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे।
अगला ये है कि पुट यूर फोन ऑन साइलेंट मोड, कि आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे बाज़ का ट्रेनर या ट्रेनी टीचर्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं इस सेशन के दौरान। जैसे ही किसी का मोबाइल बजता है तो उससे क्या होता है कि अटेंशन टोटल डाइवर्ट हो जाती है, तो फिर दोबारा उसको रिकॉल करना इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल, वो बंदे को पता ही नहीं चलता कि जी मैं कौन सी बात पहले से कर रहा था। तो कोशिश करें कि जितने भी ट्रेनिंग टीचर्स हैं और ट्रेनर खुद वो अपना मोबाइल साइलेंट पर रख दें। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा है, वेट फॉर यूर टर्न टू स्पीच। हर ट्रेनिंग टीचर्स को मौका दिया जाएगा या वो अपने टर्न पे अपने मौके पे अपना सवाल या अपनी जवाब या वो कुछ कहना चाहता है तो वो उसको कि वो अपनी बारी पे बात करे। रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। वो ट्रेनिंग टीचर जो होंगे अगर वो कोई अपना क्वेश्चन करते हैं बजाय कि वहाँ पे क्लासरूम के अंदर शोर हो, तो हर ट्रेनिंग टीचर्स जिसने क्वेश्चन करना है वो अपना हाथ खड़ा करे, तो ट्रेनर जो होगा वो उसको मौका देगा उससे सवाल जवाब करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है टॉक टू योर क्लासमेट्स ओनली व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी और असाइनमेंट दैट रिक्वायर्स टू यू, कि आप बात उस वक्त करें अपने क्लासमेट मीन जो आपके साथ हो, वो ग्रुप्स की फॉर्म में हो, पेयर में हो, जैसे भी हमने जब कोई भी उनको कोई एक्टिविटी दी जाए या असाइनमेंट दी जाए तो तब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ बात करने की। ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे इस पे। इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग टीचर्स इसमें अपने भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें, तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने ये समझता था ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको मैं लिख दूँ। तो इस तरीके से आप ये जब ट्रेनिंग टीचर से लिखवा देंगे और ख़ुद भी जो ट्रेनर टीचर होगा वो इस पर जब पाबंद रहेगा तो ये सेशन बहुत अच्छे रहेंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है एक भी ट्रेनर के लिए जब इसको वो इस्तेमाल करेगा।